रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो अपन आज देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। क्या है टॉपिक का नाम? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव मतलब क्या होता? वेव पलट के वापस आती है, उसको रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन सबको समझता, सेम मीडियम में वापस पलट के आना, सेम मीडियम में वापस क्या होना? पलट के आना, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अपन डायरेक्ट अपने ठीक है लैब में चले जाते हैं। कल तक जब ये टॉपिक आता था मैं बोलता था देखो वापस पलट के आ रही है उसको भूल जाओ, आज उसको ध्यान देना है। जो वापस वेव पलट के आ रही है ना उसको ध्यान देना है। देखो ये वाला जो एंड, ये रस्सी है, रस्सी के पार्टिकल है, ठीक है। ये वाला जो एंड है ये फ्री एंड है। फ्री मतलब ये मूव हो सकता है। ये कौन सा एंड है? ये फ्री एंड है, ठीक है। और ये वाला जो एंड है ये मूव नहीं होता। देखो ये वाला जो एंड है ना फिक्स एंड है। ये वाला जो एंड है वो क्या है? फिक्स एंड है। आप एंड को फिक्स भी कर सकते, लूज एंड भी रख सकते थे, कैसा रिंग के साथ भी बांध दे सकते। अब रिंग के साथ बांधने की वजह से क्या होता है? देखो जब मैं इसको मूव करूंगा वो भी ऊपर नीचे होता। देखो देखो हुआ ऊपर नीचे, रिंग हुई ऊपर नीचे। फिक्स एंड रहा तो ऊपर नीचे नहीं होती। देखो फिक्स एंड रहा तो ऊपर नीचे नहीं होती। देखो देखो ये वाला बॉल ऊपर नीचे हुआ गया, वाला तो एंड, फ्री एंड, लूज एंड वो सब चीजें अपने को पढ़ना है। तो पहले समझो मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं। अपन देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, वेव्स का रिफ्लेक्शन। तो अपने पास कौन से वेव है? एक ट्रांसवर्स वेव है और एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव का रिफ्लेक्शन दिख रहे, रिफ्लेक्शन कि जब पलट के वापस आता तो क्या आता, कैसे क्या आता वो समझना है। तो देखो सब लोग, ये रस्सी वाली वेव कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव है? कैसे पहचाने ट्रांसवर्स वेव है? इसमें पार्टिकल क्या करता? पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करता, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करता। और एनर्जी कहां बढ़ती? वेव कहां बढ़ती? आगे की तरफ। दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसलिए कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको किस पे ध्यान देना है? ध्यान दो। देखो अभी इतना सारा भेजो तो कंफ्यूज हो जाता। मैं सिर्फ एक वेव भेजता, एक सिंगल पल्स भेजता और क्या होता। देखो देखो इधर सब लोग इधर ध्यान दो। मैं एक पल्स दिया, देखो क्या होगा। मैं गया उधर, अब पलट के वापस कैसा आता। देखो ऊपर का पार्ट गया था, पलट के नीचे वाला पार्ट वापस आ रहा। जाते समय क्या गया था? क्रेस्ट गया था। क्रेस्ट ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को ट्रफ बोलते हैं। देखो क्या होता, फिर से एक बार देखो। देखो ऊपर वाला हिस्सा गया, आते समय कौन आता? देखो नीचे वाला हिस्सा। तो जाते समय कौन गया, आते समय कौन गया? जाते समय क्या था? क्रेस्ट था। आते समय क्या हुआ? तो ऐसा क्या हो गया कि क्रेस्ट का ट्रफ बन गया? ये चीज पढ़ना है अपने को। नेक्स्ट लूज एंड रखना, लूज एंड। अब क्या होता? देखो देखो जाते समय कौन जा रहा? क्रेस्ट जा रहा। अब वापस आते समय कौन आता? देखो कौन आया? क्रेस्ट। समझ में आया क्या बोल रहा मैं? जाते समय क्या था? जाते समय क्या था? अबे ट्रफ कौन बोला? जाते समय भी क्रेस्ट ही था ना। जाते समय भी क्रेस्ट है, आते समय भी क्या है? क्रेस्ट ही था। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? लूज एंड होने की वजह से पॉसिबल हुआ। तो सिंपली देखो, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में फेज डिफरेंस कितने का रहता? क्रेस्ट ऊपर वाला हिस्सा, ट्रफ नीचे वाला हिस्सा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो कितना फेज डिफरेंस रहता? पाई। पाई मतलब 180 का फेज डिफरेंस है, अपोजिट डायरेक्शन है इसमें। तो अपने को वही बताना पड़ता कि जब ट्रांसवर्स वेव पलट के वापस आ रही है तो क्रेस्ट गया तो ट्रफ आ रहा है कि ट्रफ गया तो क्रेस्ट आ रहा, कौन गया कौन आ रहा वो बताना है। उससे पहले और एक चीज समझनी है, ये जो मीडियम है ना, मीडियम, ये मीडियम के पार्टिकल है और ये फिक्स है, ये इधर वाला फिक्स है, ठीक है। थोड़ा पेन लेके इधर लिख लेता मैं। ये जो है ना ये फिक्स सपोर्ट है, ये फिक्स्ड है पूरा इधर। तो अब बताओ ये जो फिक्स चीज है ये और ये दो मीडियम है। ये मान लो दीवार है, इधर दीवार, ये दीवार के पार्टिकल और ये रस्सी के पार्टिकल।
दोनों में से एक रेयरर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है। रेयरर और डेंसर मीडियम समझता, दोनों मीडियम एक दूसरे के कंपैरिजन में है। रेयरर मतलब ठीक है, रेयरर को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं खुला खुला है, पार्टिकल दूर दूर है, या पार्टिकल हल्के हल्के है। डेंसर मतलब भरा भरा है या फिर पार्टिकल हेवी है, ऐसा भी बोल सकते। ठीक है, तो इधर पार्टिकल हल्के है कि भारी है वो पढ़ना है अपने को। तो बताओ किसके पार्टिकल हल्के होंगे, रस्सी के पार्टिकल हल्के होंगे कि दीवार के पार्टिकल हल्के होंगे? रस्सी के पार्टिकल। तो दोनों में ये कौन सा मीडियम हो गया, ये रेयरर, और ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर। ये कौन सा मीडियम हो गया, रेयरर, और ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो अपने को क्या देखना है, जब हमारी ट्रांसवर्स वेव जा रही थी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम आ गया, तो डेंसर मीडियम की ये बाउंड्री है, बाउंड्री, ये बाउंड्री से हमारी वेव जब पलट के वापस आ रही है तो क्या गया तो क्या आ रहा है ये बताना। कहां से पलट के आ रही है, बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम की बाउंड्री से पलट के आ रही है वेव, गई और पलट के वापस आई। तो आपको क्या बताना है, ये जो पलट के वापस आने वाली वेव है, ठीक है, वो क्या थी, जाते समय क्या था, आते समय क्या था। तो कौन सी वेव है जो जिसकी बात करें अपन, कौन सी वेव है ये, ठीक है, अपन जो अभी इसको ऊपर नीचे करूंगा मैं, कौन सी वेव निकलेंगी, ट्रांसवर्स वेव निकलेंगी। कौन सी वेव निकलेंगी, ट्रांसवर्स वेव निकलेंगी। ट्रांसवर्स वेव गई, मीडियम चेंज हो गया, ये रेयरर मीडियम था, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। दोनों के कंपैरिजन में ये रेयरर है, ये हल्का है, ये भारी है। ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। जब डेंसर मीडियम पे पहुंची तो पलट के वहां से क्या गई, वापस। कुछ पार्ट, कुछ एनर्जी उधर गई होंगी, वो एनर्जी की बात नहीं कर रहे, लेकिन पलट के आने वाली एनर्जी की बात कर रहे अपन। तो कुछ पार्ट पलट के आया, तो पलट के आया, गया और पलट के आया, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक इन सेम मीडियम पढ़े होंगे आप 9th-10th में। सेम मीडियम में पलट के वापस आने को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। लेकिन कहां से, जब मीडियम चेंज हो रहा वहां से। तो ये टॉपिक को बोलेंगे अपन रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ कौन सा मीडियम है, कौन से मीडियम की बाउंड्री है ये, डेंसर मीडियम की बाउंड्री, फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम। तो जब आपकी ट्रांसवर्स वेव डेंसर मीडियम से पलट के वापस आती तो क्या होता, जाते समय कौन था, क्रेस्ट था, तो आते समय कौन आ रहा, ट्रफ आ रहा। अगर मान लो मैं जाते समय ट्रफ को भेजता था तो आते समय पलट के कौन आता था, क्रेस्ट आता था, उल्टा होता, उल्टा। ठीक है, तो अब करके देखते हैं अपन। फिर उसके बाद में क्या रहेगा टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ, आगे चल के मीडियम, ये डेंसर हो जाएगा, ये रेयरर हो जाएगा। क्यों रेयरर और डेंसर हो जाएगा, देखो ये रस्सी के पार्टिकल है, और ये जो रॉड इधर लगाऊंगा, रॉड में एक अंगूठी रख दूंगा, रिंग रख दूंगा हल्की वाली, तो ये रस्सी और रिंग में, ठीक है, रिंग के पार्टिकल हल्के हैं, ऐसी वाली रिंग यूज कर रहे हैं अपन। रिंग के पार्टिकल हल्के रहने को ना, इसके पार्टिकल भारी रहने को ना, तो कौन रेयरर कौन डेंसर, रिंग के पार्टिकल क्या हो गए, हल्के, तो वो रेयरर मीडियम हो जाता है। ये कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। तो कहां से पलट के आ रहा, फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ रेयरर मीडियम से पलट के आ रही अपनी। तो हेडिंग चेंज हो जाती, क्या हो जाती, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ कौन सा मीडियम, रेयरर मीडियम हो जाती। समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा क्या बोल रहा मैं, अब दोनों चीजें करके बता रहा, देखो ठीक है। हाँ देखो, बताओ ये टॉपिक का नाम क्या रखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ, फिक्स है ये डेंसर मीडियम। तो ऐसे केस में क्या होता, देखो मैं क्रेस भेजा, पलट के कौन आता, देखो इधर से पलट के कौन आता, देखो ट्रफ आ गया, ट्रफ कौन आ रहा, पलट के ट्रफ आ रहा। अगर मैं ट्रफ भेजता था तो पलट के कौन आता, देखो ट्रफ भेज रहा, पलट के कौन आ रहा, क्रेस्ट। क्रेस्ट भेजे तो ट्रफ आ रहा, ट्रफ भेजे तो क्रेस्ट आ रहा। कितने का फेज डिफरेंस हो रहा, पाई का फेज डिफरेंस हो रहा। समझ में क्या बोला मैं, हाँ। अब मैं लूज एंड कर दे रहा, लूज एंड बोलो। अब कौन भारी कौन हल्के, ये एकदम हल्की वाली रिंग है, रस्सी के पार्टिकल के कंपैरिजन में रिंग के पार्टिकल हल्के हैं, तो दोनों के कंपैरिजन में कौन भारी कौन हल्के, रस्सी भारी, वो हल्के पार्टिकल, तो हल्के को बोलेंगे रेयरर मीडियम है वो। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। तो कहां से पलट के आ रहा, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम बाउंड्री ऑफ रेयरर मीडियम। तो अब क्या होता देखो,
कौन गया? क्रेस्ट जा रहा है, देखो पलट के कौन आ रहा है? क्रेस्ट गया, पलट के भी कौन आया? क्रेस्ट आया। फेज डिफरेंस कितने का हुआ? हुआ क्या फेज डिफरेंस? नहीं, जो गया वही आया, फेज डिफरेंस वही नहीं। फेज डिफरेंस कितने का हुआ? 0। अगर मैं ट्रफ भेजता था तो क्या होता था? देखो गया, ट्रफ जा रहा है, पलट के भी कौन आया? ट्रफ का। तो फेज डिफरेंस कितने का हो गया? 0। तो ये दो टॉपिक समझ में आ रहे क्या आपको? तो ये रस्सी कौन सी वेव थी? ट्रांसवर्स वेव। ऐसे ही आपको लॉन्जिट्यूडनल वेव का भी पढ़ना है, लॉन्जिट्यूडनल वेव का पढ़ना है। तो क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ, पहले डेंसर मीडियम, फिर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ रेयर मीडियम। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ। तो अब ये पूरा लिखने से अच्छा मैं पहले से सब कुछ लिख के रखा अच्छे से। हाँ बोलो, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिख के? व्हेन अ वेव इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम is incident on boundary with another medium, a certain part of wave energy is comes back in the same medium. This is called, फिर से एक बार, what is reflection of wave? When a wave traveling medium is come back in the same medium. This is called रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, क्या बोल रहे? वेव जा रही थी, एक बाउंड्री से टकरा के एनर्जी का कुछ पार्ट क्या आ रहा है? वापस आ रहा है सेम मीडियम में। इसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ठीक है। हाँ, अब क्या क्या देखना है अपने को? रिफ्लेक्शन ऑफ कौन सी वेव का देखे थे अपन अभी? रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव देखे, लॉन्जिट्यूडिनल वेव देखना बाकी है, लेकिन कौन सी वेव देखे? ट्रांसवर्स वेव। कहां से देखे? फ्रॉम डेंसर मीडियम और फ्रॉम रेयर। तो डेंसर मीडियम से जब पलट के आ रही है तो फेज डिफरेंस कितने का हो रहा है? पाई का हो रहा है। और इधर फेज डिफरेंस कितने का हो रहा है? 0 रेडियन, मतलब फेज डिफरेंस नहीं। तो इसी का उल्टा निकल लॉन्जिट्यूडिनल वेव में रहता। याद रखने के लिए एकदम आसान। इधर कितना हुआ? डेंसर रेयर आया, पाई और 0। फिर से लॉन्जिट्यूडिनल का जब डेंसर और रेयर लेंगे तो इसका उल्टा, पाई 0 का उल्टा 0 पाई, 0 पाई। तब टॉपिक बताने से पहले आप बता सकते हैं क्या? लॉन्जिट्यूडिनल वेव गई, ठीक है, लॉन्जिट्यूड कंप्रेशन रेयरफेक्शन के फॉर्म में जाती ना। लॉन्जिट्यूडिनल वेव गई, डेंसर मीडियम था, टकरा के वापस आई। तो कंप्रेशन अगर टकराया तो वापस कौन आएगा? कितने का फेज डिफरेंस हो रहा? 0। कंप्रेशन गया तो वापस क्या आता? कंप्रेशन आता। रेयरफेक्शन जाता था तो वापस कौन आता था? कहां से बोला? डेंसर मीडियम की बाउंड्री से। डेंसर मीडियम के बाउंड्री से गया है से कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन गया, टकराया, कंप्रेशन टकराया डेंसर मीडियम को, वापस कौन आया? कंप्रेशन। इसलिए तो बोले फेज डिफरेंस कितने का हुआ। क्यों ऐसा होता थोड़ी देर बाद बताता, बस याद रखने के लिए, अभी के लिए बता दे। और वही डेंसर मीडियम से पलट के रेयर मीडियम से पलट गया है तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन जा रहा था। ठीक है, इधर डेंसर मीडियम है, उधर कौन मीडियम है? रेयर। कंप्रेशन आया, टकरा के वापस आ रहा, तो कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम की बाउंड्री से टकरा के आया। तो फेज डिफरेंस कितने का हो रहा? इसका मतलब कंप्रेशन गया तो कौन वापस आता? रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन गया तो कौन आता? कंप्रेशन। तो टॉपिक पढ़ाने से पहले याद हो गया क्या ये सब? बोले याद हो गया क्या? एमसीक्यू में पूछता या 2 मार्क के लिए कोई भी एक चीज पूछती। ठीक है, बताओ। साउंड वेव जा रही है, ठीक है, हवा में ट्रैवल करी, इधर दीवार है, दीवार से टकरा के वापस आ गई। तो बताओ कंप्रेशन गया तो वापस कौन आएगा? थोड़ा लॉजिक लगाओ। साउंड वेव हवा से पास हो रही थी, साउंड वेव, दीवार है, दीवार से टकरा के वापस आ रही है साउंड वेव। तो साउंड वेव कौन सी वेव का एग्जांपल है? मैं स्टार्टिंग में बताया ना आपको, आपके कान उधर है, मेरी आवाज आपके मुंह तक जा रही। भाई क्या करता? हवा के पार्टिकल को ऐसा कॉम्प्रेस इफेक्ट कर रहा था। तो ये किसका एग्जांपल था? साउंड वेव। लॉन्जिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल था। तो देखो लॉन्जिट्यूडिनल वेव कहां से पलट के आ रही? डेंसर मीडियम, दीवार है ना, दीवार से पलट के वापस आ रही, डेंसर मीडियम से वापस आ रही। तो कितना होता? लॉन्जिट्यूडिनल वेव डेंसर मीडियम से पलट के आ रही तो फेज डिफरेंस 0 का होता। मतलब कंप्रेशन गया तो वापस कौन आता? कंप्रेशन। रेयरफेक्शन जाता था तो वापस कौन आता था? रेयरफेक्शन आता।
समझ यार, एक के पीछे एक रहता, कॉम्प्रेशन, रेरफेक्शन, कॉम्प्रेशन, लेकिन जो टकराया वही वापस आया, फिर उसके अकॉर्डिंग सब वापस आ गए। समझ रहे क्या बोल रहा मैं? ठीक, मैं खाली क्रेस भेज रहा था थोड़ी देर पहले, तो क्रेस के पीछे कौन रहता? ट्रफ, फिर क्रेस, ऐसा पूरा पल्स भी भेज सकते हैं आप लोग, लेकिन समझता नहीं ना, पूरा मिक्स हो जाता फिर, इसलिए एक ही भेज रहे, एक ही वापस बुला। ठीक है, हाँ। तो ये मीडियम के बारे में लिख के रखा मैं। मीडियम मतलब क्या होता? मीडियम मतलब ए सब्सटेंस दैट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। साउंड वेव में मीडियम का मतलब ये होता। नेक्स्ट, रेयरर और डेंसर दोनों कंपेरेटिव वर्ड है। अगर रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम मतलब पार्टिकल क्या है? हल्के हल्के है, तो स्पीड क्या रहेंगी? हल्के पार्टिकल है तो स्पीड क्या रहेगी? ज्यादा रहेंगी। एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा? हल्के, ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे जा सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी ज्यादा रहेगा। वही अगर डेंसर मीडियम रहा, वजन है, हेवी है, तो उसकी स्पीड क्या रहेंगी? वो मीडियम में वेव की स्पीड क्या रहेंगी? कम रहेंगी। वो मीडियम में वेव की स्पीड कम रहेंगी। और एम्पलीट्यूड भी भारी भारी है, ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे नहीं जा पाते, इसलिए एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा? कम रहेंगे। ऐसे कंपेरेटिव वर्ड है। ठीक है, हाँ एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, पढ़ो, क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। कौन से मीडियम से? डेंसर मीडियम से जब वेव पलट के आती है तब उसका रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, ये समझना है। तो क्या हो रहा है देखो, ये अपनी रस्सी है, रस्सी, रस्सी, और ये क्या है? दीवार है, इधर रिजिड सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, दीवार है इधर। तो ये रस्सी और ये दीवार दोनों के कंपैरिजन में कौन रेयरर, कौन डेंसर? तो इसके पार्टिकल हल्के हैं, कौन सा मीडियम है? रेयरर। ये भारी है, तो ये कौन सा मीडियम हो गई? डेंसर मीडियम। अब अपन क्या करें? एक पल्स बना के आगे की तरफ भेजे, अपन एक पल्स क्रिएट करें और आगे की तरफ भेजे। देखो इसको, ठीक है, ऊपर लेके जाके नीचे लाए, बस इतना ही किया, तो ये वेव ऊपर निकली। तो अब क्या होगा? ये वेव आगे आगे बढ़ेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वेव कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है? पॉजिटिव एक्स की नेगेटिव एक्स? ये कौन सी एक्सिस है? ये कौन सी एक्सिस है? ये कौन सा है? पॉजिटिव। ये तो आपकी वेव ऐसे गई, तो कौन से डायरेक्शन में गई? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गई। और बाउंड्री के बाद क्या हो रही? वहां से पलट के वापस आ रही, कौन से डायरेक्शन में वापस आ रही? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वापस आ रही। जाते समय पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गई, वापस आते समय नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। बताओ, अगर कोई वेव प्रोग्रेसिव वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसका इक्वेशन क्या था? पढ़े थे अपन, क्या था इक्वेशन? y इक्वल्स टू, हाँ, y इक्वल्स टू ए साइन, हाँ, ओमेगा टी माइनस के एक्स। साइन के जगह कॉस भी आ सकता था। अपन जब इसका प्रूफ देखे थे तो अपन मीन से चालू कर रहे थे, अगर अपन एक्सट्रीम से चालू करते थे तो साइन के जगह पे क्या आता था? कॉस। ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स अपने बुक में है, इसलिए अपन ऐसे लिख। तो ये कौन सी वेव हो गई? इंसिडेंट, जाने वाली वेव। ये कौन सी वेव हो गई? आने वाली वेव। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड वेव। तो उसका इक्वेशन क्या आएगा? ये y इक्वल्स टू ये आया, तो क्या आएगा? y इक्वल्स टू, हाँ, ये माइनस लग के है किसको? एम्पलीट्यूड को। क्यों माइनस लग के होगा? क्योंकि जाते समय क्रेस था, आते समय कौन आ रहा? ट्रफ। और वेव का इक्वेशन क्या रहेगा? ए साइन ओमेगा टी, हाँ, प्लस के एक्स आया। प्लस के एक्स क्यों आया पता है क्या आपको? क्यों आया? क्योंकि कहाँ वापस जा रही है? वापस पलट के कहाँ आ रही? नेगेटिव एक्स एक्सिस से वापस आ रही। तो नेगेटिव एक्स पे आई तो ये माइनस का क्या हो जाता? प्लस। पॉजिटिव एक्स पे गई तो इधर माइनस एक्स आता। नेगेटिव एक्स पे आगे बढ़ रही तो इधर क्या आ जाता? प्लस एक्स। ये जाते समय वाली वेव है, ये आते समय वाली वेव है। तो जाते समय क्रेस्ट और आते समय ट्रफ क्यों वापस आया? तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या है देखो, मैं पहले रेयर मीडियम के पार्टिकल को थोड़ी सी एनर्जी देके वाइब्रेट कराया, तो ये आगे आगे बढ़ा। ये एनर्जी आगे पार्टिकल को दिया, ये ऊपर आया, ये ऊपर, बारी बारी से सब ऊपर आ रहे। थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल ऊपर आया, थोड़ी देर बाद ये आया, ऐसा करके हर एक पार्टिकल ऊपर ऊपर आ रहे हैं। जब ये ऊपर आ गया तब पीछे का पूरा नीचे हो गया, ये आगे गया तो पीछे का पूरा नीचे हो गया, क्योंकि एक ही वेव भेजा था मैं। तो ये भी ऊपर आ गया। अब ऊपर आने की बारी किसकी? बी पार्टिकल की बारी है कि अब इसको ऊपर आना है। तो बी पार्टिकल क्या बोलता? मैं हूं डेंसर मीडियम का पार्टिकल। किसका पार्टिकल? डेंसर मीडियम का। मैं बहुत हेवी हूं, मेरे को अगर आपको ऊपर लेकर जाना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी होना। और रेयर मीडियम को मैं ऊपर लिया था तब मैं उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं दिया था, क्योंकि हल्के हल्के थे, आराम से ऊपर हो गए। तो वही एनर्जी बी को मिली,
बी ऊपर जाने के बारे में सोचा, लेकिन बी तो बहुत हेवी है, बी ऊपर गया क्या? नहीं गया। अब बी बोला मैं क्या करूं, तो बी को न्यूटन का थर्ड लॉ याद है, क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ? एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन याद है। तो ये एक्शन का रिएक्शन हो गया, ये इसको ऊपर लेकर जा रहे थे तो ये इसको उल्टा फेंक दिया, ये ऊपर ना होके पूरी वेव कुछ कहां फेंक दिया? नीचे फेंक दिया, और वो वेव वापस। इसलिए जाते समय क्या था? क्रेस्ट था, आते समय वापस क्या आ रहा? ट्रफ वापस। अगर जाते समय ट्रफ रहता था तो आते समय क्या आता था? क्रेस्ट आता। तो ऐसा करके आपको डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देना है, डायग्राम ड्रॉ करके क्या कर देना है? एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो क्या क्या लिखे पढ़ो अपन। हाँ, एक रस्सी लिए, कंसीडर ए स्ट्रिंग ए बी, उसके दो एंड में से एक एंड ए क्या है? फ्री एंड है, और बी क्या है? फिक्स एंड है। तो पढ़ो क्या लिखे? कंसीडर ए स्ट्रिंग ए बी हुज एंड ए इज फ्री एंड एंड बी इज फिक्स टू अ रिजिड सपोर्ट। उसके बाद में अपन इधर एक पल्स क्रिएट कर रहे, एक झटका दिए, एक जर्क दिए। तो क्या लिखे पढ़ो? ए जर्क इज प्रोवाइडेड टू द फ्री एंड ए पे जर्क दिए। ठीक है, फ्री एंड ए ऑफ द स्ट्रिंग। तो क्या हुआ? एक क्रेस जनरेट हुआ और आगे बढ़ा, एक क्रेस इज जनरेटेड इन द स्ट्रिंग। अब जब ये क्रेस्ट आगे बढ़ रहा है तब रस्सी के पार्टिकल रेयर मीडियम है, और ये वाले पार्टिकल कौन से मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो वही लिख के क्या लिखे पढ़ो? फॉर द वेव, हाँ ऊपर लिखता है इसको, हाँ बोलो, फॉर द वेव पल्स ट्रेवलिंग इन द स्ट्रिंग इज रेयर मीडियम, और हाँ एंड द रिजिड सपोर्ट इज डेंसर। उधर का वाला डेंसर मीडियम, इधर वाला रेयर। अब बता रहे ये बी इसको ऊपर का नीचे क्यों फेंक दिया? तो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग? न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो वो वाला पॉइंट लिख के पढ़ो, क्या लिख के? हाँ, व्हेन द क्रेस्ट रीचेज द पॉइंट बी, बी मालूम ना कौन था? बी, हाँ, इट ट्राइज टू पुल द पॉइंट बी। क्रेस्ट क्या किया? बी को ऊपर उठाने के बारे में सोचा, बट बी इज अ rigid support, B remains at rest and an equal and opposite reaction is produced on the string according to Newton's third law. The string is pulled down. B को ऊपर खींचे, B ऊपर नहीं आया तो उसको क्या कर दिया? नीचे कर दिया। ये रीजन है, रीजन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पढ़ो, इट कैन बी सीन दैट इंसिडेंट वेव इज क्रेस्ट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। जाते समय क्या था? क्रेस्ट था, आते समय क्या हुआ? ट्रफ हो गया। तो फेज डिफरेंस कितने का हुआ? पाई का हो गया, पाई रेडियन का हो गया। बता फिर बोले अगर ट्रफ जाता था तो वापस कौन आता था? क्रेस्ट वापस आता था। वो बता समझ क्या प्रॉब्लम है? तो कौन सा टॉपिक देखे? रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम। कितने का फेज डिफरेंस हुआ? पाई का, पाई का। नेक्स्ट, हाँ अगला रेयर मीडियम से वापस बुलाएंगे। क्या लिखे पढ़ो? एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, हाँ, फ्रॉम ए रेयर मीडियम। रेयर मीडियम से वापस आए तो क्या होता? तो अपन अपने डायग्राम में रेयर मीडियम भी समझाया था क्या मैं आपको? अपने डायग्राम में अपन रेयर मीडियम भी समझे थे। बोलो रेयर मीडियम के लिए क्या करना पड़ता? जो ये फिक्स एंड था ना, इसको लूज एंड कर दिया। मतलब ये रॉड के अंदर ये हल्की सी रिंग रख दी, रिंग, और ये रिंग बिना फ्रिक्शन के ऊपर नीचे हो सकती। तो अभी कौन से भारी पार्टिकल हो गए, कौन से हल्के पार्टिकल हो गए कंपैरिजन में? तो रस्सी के पार्टिकल भारी हो गए, रिंग के पार्टिकल हल्के हो गए। तो ये कौन सा मीडियम हो गया? ये डेंसर, और ये रिंग क्या हो गया? रेयर। तो रिफ्लेक्शन कौन से मीडियम से हो रहा? अभी रेयर मीडियम से। तो क्या होता देखो, मैं फ्री एंड ए को एक पल्स क्रिएट किया, ठीक है, स्लो मोशन कर लेता। हाँ देखो, बोलो कौन वापस, कौन जा रहा है जाते समय? क्रेस्ट जा रहा, आते समय क्या आता देखो, कौन वापस आया? क्रेस्ट वापस आया। ये ऐसा बोला क्या मैं भारी हूं, मैं ऊपर नहीं उठता, देखो नीचे फेंक देता, ऐसा बोला क्या? ये खुद हल्का है। मैं बोला मेरे को एनर्जी मिली, अच्छी बात है, मैं तो और ऊपर हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा कम क्यों दिख रहा है आते समय? क्योंकि कुछ एनर्जी उधर भी जा रही होंगी, कुछ एनर्जी लॉस हो रही है या फिर उधर जा रही मान लो, इसलिए थोड़ा एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होते हुए दिख रहे हैं आपको? कम होते हुए। अपन आइडियल केस के लिए बात कर रहे हैं, जैसा जितना गया उतना ही आया समझ। तो बोलो फिर से एक बार, कौन गया? क्रेस्ट। वापस कौन आ रहा देखो? क्रेस्ट वापस गया। कौन वापस आ रहा? क्रेस्ट वापस आया, क्रेस्ट। अगर ट्रफ जाता था तो क्या होता देखो, अगर ट्रफ जाता था तो क्या होता देखो, पलट के कौन वापस आ रहा? गया, पलट के वापस कौन आ रहा देखो, पलट के वापस कौन आ रहा? ट्रफ ही वापस आ रहा पलट के। मतलब फेज डिफरेंस कितने का हो रहा? 0 का। फेज डिफरेंस नहीं हो रहा, मतलब फेज चेंज नहीं हो रहा, फेज चेंज नहीं हो रहा। तो वही चीज इधर बतानी है अपने को। जाते समय वेव का इक्वेशन क्या था?
y इक्वल्स टू हाँ a साइन हाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स। आते समय भी वही आंसर आएगा, बस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि वेव इधर जा रही थी अभी इधर आ रही। पता एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा कि मैं माइनस ही लिखूं जैसा पिछले इसमें लिखा था, उतना ही रहेगा। देखो ऊपर की तरफ था तो अभी भी क्या है ऊपर की तरफ ही। रियल में थोड़ा कम होके दिखा, कम नहीं हुआ, मान लो जितना था उतना ही है। तो कितना हो रहा आते समय भी, ये ए है तो इधर भी क्या आएगा ए आएगा। पिछले डायग्राम में क्या आया था माइनस आया था, क्यों? क्योंकि ऊपर था तो क्या हो गया नीचे की तरफ आ रहा ना, अभी ऊपर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड तो नीचे नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ऐसा करके बता। तो इधर भी वही चीज बतानी है जो अभी अपन बता, बस बोलना है बी को एनर्जी मिली तो बी भी क्या हो गया ऊपर हो गया, इसलिए क्रेस गया तो वापस कौन आया क्रेस आया। वही बेसिक बेसिक चीजें इधर अच्छे से लिख के, ठीक है, वही बेसिक बेसिक चीजें सब कुछ अच्छे से लिख के। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं? तो इसको डायग्राम से भी समझ लिए अपन। अब जा रहे हैं अपन नेक्स्ट वेव की तरफ। कौन सी वेव है? लॉन्जिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव है? लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो अभी अपन देख रहे हैं एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ कौन सी वेव? लॉन्जिट्यूडनल वेव फ्रॉम कौन सा मीडियम? डेंसर। तो क्या हो रहा है देखो, इधर जो पार्टिकल है ना, इधर जो मीडियम के पार्टिकल है वो हल्के है, और ये जो पार्टिकल है इधर ये डेंसर मीडियम है। इधर क्या पार्टिकल भारी है, इधर के भारी है इधर के हल्के, इसलिए कौन सा मीडियम हो गया? ये रेयरर मीडियम हो गया, और वो क्या हो गया डेंसर हो गया। इसलिए हेडिंग क्या दी है अपन? बोलो हेडिंग क्या दी है? रिफ्लेक्शन ऑफ कौन सी वेव? लॉन्जिट्यूडनल वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम से पलट के वापस आ। तो कॉम्प्रेशन किसको बोलते हैं? रेयरफैक्शन किसको बोलते हैं? कॉम्प्रेशन किसको बोलते हैं? रेयरफैक्शन किसको बोलते हैं? ठीक है, हाँ देखो, हाँ ये पार्टिकल मान लो अपने नॉर्मल डिस्टेंस पे है, अभी है क्या नॉर्मल डिस्टेंस पे? अगर मैं इधर पास पास में ला लिया तो क्या हो गए? कॉम्प्रेस हो गए। अगर दूर दूर कर दिया, उनके नॉर्मल डिस्टेंस है, ये नॉर्मल डिस्टेंस था ना, ठीक है, अगर इसको दूर कर दिया उसके नॉर्मल डिस्टेंस से तो क्या हो गए? रेयरफैक्ट। मतलब पास पास में आना मतलब क्या हो रहा? कॉम्प्रेशन। दूर दूर जाना मतलब किससे पास पास में आना? उसके नॉर्मल डिस्टेंस है, ये मान लो उसका नॉर्मल डिस्टेंस। अभी मैं ऐसा करूंगा तो कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये ऐसा नॉर्मल डिस्टेंस है, ये नॉर्मल डिस्टेंस है, यहां से क्या दिया? क्रेस दिया, तो गया क्रेस ने क्या दिया? कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, ठीक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ता, कैमरे में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हाँ तो इधर समझा देंगे। देखो क्या बोल रहा मैं, हवा के पार्टिकल पहले नॉर्मल डिस्टेंस पर थे, हवा के पार्टिकल पहले क्या थे? अपने नॉर्मल डिस्टेंस पर थे। अपन क्या करें? क्रेस्ट और ट्रफ क्रिएट किए। क्रेस्ट का मतलब क्या हो रहा? पार्टिकल क्या हो गए? पास पास में। अगर मान लो ये वाले पार्टिकल पास पास में आ गए, ये वाले पार्टिकल उल्टा हो गए क्या? ठीक है। कॉम्प्रेशन मतलब क्या हो रहा? पास पास में आना। रेयरफैक्शन मतलब क्या हो रहा? दूर दूर होना। मान लो ये वाले पार्टिकल पूरे पास पास में आ गए, तो ये पार्टिकल इधर आ गया, तो अभी इधर वाले पार्टिकल क्या हो जाते? दूर दूर हो जाते। फिर इधर वाले पास पास में आ गए तो इधर वाले क्या हो जाते? दूर दूर हो जाते। तो ये कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसे करके कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन अपन भेज रहे हैं, अपन अपनी वेव भेज रहे हैं, ठीक है। ये रेयरफैक्शन है और ये क्या है? कॉम्प्रेशन मतलब अपने नॉर्मल डिस्टेंस से और पास में आ गए, रेयरफैक्शन मतलब अपने नॉर्मल डिस्टेंस से और दूर चले गए। तो इधर होता क्या आपको वो देखना है। तो क्या हो रहा है देखो, इधर इंसिडेंट लॉन्गिट्यूडनल वेव आगे आगे बढ़ रही वेव, इधर रेयरफैक्शन है इधर कॉम्प्रेशन है। तो बताओ बाउंड्री पे कौन पहुंची? बाउंड्री पे रेयरफैक्शन पहुंचा कि कॉम्प्रेशन पहुंचा? बाउंड्री पे कॉम्प्रेशन पहुंचा। ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। कॉम्प्रेशन का मतलब क्या? जो भी दिखा उसको कॉम्प्रेस करना। तो कॉम्प्रेशन क्या बोला कि डेंसर मीडियम के पार्टिकल को, मेरे पास एनर्जी है मैं आपको भी कॉम्प्रेस कर देता। तो डेंसर मीडियम के पार्टिकल क्या बोले कि हम क्या है? भारी है, हेवी है, हम तेरे तुझसे एनर्जी से कॉम्प्रेस नहीं हो सकते हम लोग। तो क्या करेंगे वो? देखो मैं दीवार को जाके ऐसा धक्का दे दिया तो दीवार टूट जाती क्या उधर? नहीं, दीवार क्या मारती है? मेरे को वापस धक्का मारती है, मैं थोड़ा इधर आ जाता या मेरे को मार लग जाता। तो ऐसे ही कॉम्प्रेशन इधर गया, ये बाउंड्री जो है ये बिल्कुल भी नहीं हिली, ये बाउंड्री बिल्कुल भी आड़ी टेढ़ी कुछ भी नहीं हुई। तो क्या हुआ? जाते समय इसको कॉम्प्रेशन गया, तो ये वाला क्या किया? डेंसर मीडियम क्या बोला? मैं हमारे पार्टिकल भारी है, ठीक है, हम कॉम्प्रेस नहीं होंगे, तो वही एनर्जी से इसको क्या फेंक दिए? बाहर फेंक दिए। कौन आया? कॉम्प्रेशन आया, धक्का दिए, कौन वापस चले गया? कॉम्प्रेशन वापस चले गया। तो आते समय क्या था? कॉम्प्रेशन, जाते समय भी कौन है?
कॉम्प्रेशन। क्यों? क्योंकि कौन से पार्टिकल है, ये हल्के है, ये कौन है, भारी। हल्के पार्टिकल जितने एनर्जी से कॉम्प्रेस हो रहे थे, भारी पार्टिकल भी उतने एनर्जी से कॉम्प्रेस होंगे क्या? नहीं, ये बाउंड्री को कुछ भी नहीं हुआ, ये जैसा गया वैसा वापस। इसलिए अपन क्या बोलते, लॉन्गिट्यूडनल वेव में, ठीक है, जब डेंसर मीडियम से वेव वापस आ रही तो कॉम्प्रेशन गया तो कॉम्प्रेशन आता, रेयरफेक्शन गया तो रेयरफेक्शन आता, मतलब फेज डिफरेंस कितने का, फेज चेंज कितने का होता, 0 का। फेज चेंज बिल्कुल भी नहीं हो, फेज चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ। यही चीजें अपने को इधर से बता देंगे, अपन वही चीज इधर से बता देंगे। और प्रेशर के फॉर्म में बोले तो कॉम्प्रेशन मतलब हाई प्रेशर वाला रीजन, रेयरफेक्शन मतलब लो प्रेशर वाला रीजन। डेंसिटी के फॉर्म में बोलना है तो कॉम्प्रेशन मतलब हाई डेंसिटी, रेयरफेक्शन मतलब लो डेंसिटी। तो इधर प्रेशर वेशर लेके अपन उस चीज को बता। तो आपको एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आता बस याद रखना है क्या गया तो क्या वापस आता। मैं आपको यही चीज बोला था साउंड वेव के लिए, बोला था साउंड वेव। बताओ साउंड वेव कौन सा वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है, क्योंकि वेव आगे बढ़ रही और कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन भी यही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, अलोंग द लेंथ है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो बताओ साउंड वेव गई, इधर दीवार है मान लो, ठीक है, तो मान लो दीवार से हवा में जा रही थी, हवा के पार्टिकल हल्के हैं, दीवार के पार्टिकल भारी है, हवा में गई तो टकरा के वापस आते समय क्या हुआ, कॉम्प्रेशन गया तो वापस कौन आया, कॉम्प्रेशन। रेयरफेक्शन जाता था तो वापस कौन आता था, रेयर, क्योंकि इनकी एनर्जी कम है ना, ये इनको कॉम्प्रेस या रेयरफेक्ट करा सकते क्या, नहीं करा सकते, इसलिए जो गया वही वापस आता है। इसलिए फेज चेंज हुआ क्या, नहीं। कितने का फेज चेंज हुआ, 0 का फेज चेंज हुआ, मतलब नो फेज चेंज हुआ, ऐसा करके बता देता अपन, ठीक है। फेज चेंजेस बाय 0 रीडिंग। कॉम्प्रेशन गया तो कॉम्प्रेशन वापस आया, हाँ, और क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन गया तो क्या वापस आता, रेयरफेक्शन वापस। कैसे क्या, ये कॉम्प्रेशन दीवार को धक्का दे रहे थे वो डायरेक्शन में, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इसको इधर धक्का दिया, दीवार क्या करेंगे उसको उधर धक्का दे देंगे, कॉम्प्रेशन आया, एनर्जी यूज ही नहीं हुई, कॉम्प्रेशन वापस चलेगा। उधर क्या हो रहा था, वो रस्सी को कहां खींच रहे थे, वो बी पार्टिकल को कहां खींच रहे थे, क्रेस वाली ऊपर, तो कहां फेंक दिया उसको, नीचे, इधर ये डायरेक्शन में ढकल रहा था तो ये डायरेक्शन में ढकल, ऐसा करके इधर चेंज नहीं हो। इसका एक उल्टा क्या होगा, नेक्स्ट केस क्या होंगे बोलो, नेक्स्ट केस रिफ्लेक्शन ऑफ, कौन सी वेव पढ़ रहे थे अपन, लॉन्गिट्यूडनल वेव का रिफ्लेक्शन कहां से, लॉन्गिट्यूडनल वेव का रिफ्लेक्शन देख रहे थे कहां से, फ्रॉम, डेंसर हो गया था, अभी क्या देखेंगे, रेयर मीडियम से देखेंगे। बताओ रेयर मीडियम से क्या होगा, देखो बताओ, इस बार इसको रेयर लेना है और इसको क्या लेना है, इसको डेंसर लेना है, डेंसर। तो सेम कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन आ रहे, मान लो कॉम्प्रेशन आ गए टेबल की तरफ, ठीक है, इधर क्या है, रेयरफेक्शन है, फिर इधर कॉम्प्रेशन, फिर इधर रेयरफेक्शन। तो अब क्या होगा यहां पर, बोलो, डेंसर मीडियम के पार्टिकल भारी है कि रेयर मीडियम के पार्टिकल भारी है, मतलब इनके पास ज्यादा एनर्जी है, तो ये क्या करते हैं, कॉम्प्रेशन आता है बाउंड्री की तरफ, कॉम्प्रेशन बोलता मैं ये रेयर मीडियम के पार्टिकल को कि मैं आपको क्या कराऊंगा, कॉम्प्रेस कराऊंगा, क्या कराऊंगा, कॉम्प्रेस। और इनको सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हल्के हैं ना, इनके कंप्रेस जब ये हो सकते तो वो नहीं हो सकते क्या, अब भारी चीजों को हटा सकते, वही एनर्जी से हल्के चीजों को नहीं हटा सकते क्या, हटा सकते। तो ये क्या करता, ये कॉम्प्रेशन इसको दे देता, तो मान लो ये दीवार थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी हो गई, दीवार नहीं जो भी मीडियम था इधर वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मतलब ये कॉम्प्रेशन पूरा इधर यूज हो गया। तो कॉम्प्रेशन जब पूरा इधर यूज हो जाता उसके पीछे कौन बचता, रेयरफेक्शन। तो कॉम्प्रेशन यूज होके ये रेयरफेक्शन को वापस भेज देता, ये जो कॉम्प्रेशन आया मान लो ये इधर यूज हो गया तो वापस कौन गया, रेयरफेक्शन। तो आपको सिर्फ याद रखना है क्या गया तो क्या वापस आया, उसको तो अपन टेक्निक से भी याद रखे, कौन गया तो कौन आया, कॉम्प्रेशन गया तो रेयरफेक्शन आया, अगर रेयरफेक्शन जाता था तो क्या आता था, कॉम्प्रेशन आता था। यही चीज तो अपन पहले पेज पे समझा थे हम आपको, ठीक है। हाँ, अगर एग्जाम में आया तो भी जनरली ये वाला आएगा ट्रांसफर्स 2 मार्क के लिए, और एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है एमसीक्यू में। तो याद हो गया क्या सब कुछ, बोलो, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम, फेज चेंज कितने का होता, पाई का, रेयरर मीडियम से हुआ तो 0। अब इधर उसका ही उल्टा है, उल्टा इधर क्या था, डेंसर रेयरर, ठीक है, पाई 0 0 पाई, ऐसा है 0 पाई,
समझेंगे क्या बोल रहा मैं? तो अगर ये डायग्राम याद रख लिया तो सब कुछ अपने आप याद हो जाए। तो एक बार डिफिनेशन बोल दो, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव? ट्रैवलिंग इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो 30 सेकंड जरा ये याद कर लो। मोबाइल दे रहे, मोबाइल हाँ हो गया, पूछो। इधर है क्या? कुछ नहीं ना, देख के नहीं बता सकते। ठीक है बताओ, व्हाट इज क्या पढ़ रहे अपन? सब सेट होकर जा रहे हैं ना? ठीक है कर लो, ठीक कर लो क्या कर रहे हैं। हाँ बोलो, व्हाट इज क्या पढ़ रहे अपन? रिफ्लेक्शन ऑफ, बोलो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव? आपको समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? एक साथ नहीं बोल सकते? बोलो एक साथ, वेट वेट मैं पूछता हूँ। बोलो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब बताओ, अगर ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम से वापस आ रही तो फेस चेंज कितने का हो जाता? पाई रेडियन का। मतलब क्रेस्ट गया तो कौन वापस आता? ट्रफ। ट्रफ गया तो कौन वापस आता? क्रेस्ट वापस आता। बताओ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम हो गया। अब बताओ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, तो फेस चेंज कितने का हो जाता? क्या हो रहा है इसका मतलब? क्रेस्ट गया तो पलट के कौन वापस आया? क्रेस्ट। अगर ट्रफ गया तो पलट के वापस कौन आया? ट्रफ वापस आया। अब किसकी बात करते हैं? लॉन्जिट्यूडनल वेव की। बताओ लॉन्जिट्यूडनल वेव, ठीक है, ऐसा पूछता मैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो फेस चेंज कितने का हो जाता? जीरो का मतलब कॉम्प्रेशन गया तो वापस कौन आया? रेयरफैक्शन गया तो वापस कौन आया? अब मैं पूछूंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव फ्रॉम रेयरर मीडियम, तो फेस चेंज कितने का हो जाता? मतलब अगर कॉम्प्रेशन गया तो कौन वापस आता? रेयरफैक्शन गया तो वापस कौन आता? तो आज का टॉपिक इतना ही था क्या? लेकिन इसे एकदम शॉर्टकट में नहीं समझे अपन, डिटेल में समझे, क्योंकि 2 मार्क के लिए एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि ये वाला लिख के बताओ ऐसा, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम। ठीक है, तो बच्चों को लिखता आने को ना, डायग्राम ड्रॉ करके, एकदम आसान है। क्या करने का? डायग्राम ड्रॉ कर लेने का, दोनों इक्वेशन लिख लेने का, जाने वाला आने वाला, नीचे लाइन में इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव लिख लेने का, फिर अपने मन से जो जो समझा लिखे तो भी पूरे मार्क मिल जाए। बस आखिरी वाला बराबर होना। और स्ट्रिंग ए बी है, ए क्या है? फ्री एंड है, बी क्या है? फिक्स एंड है, सब चीजें बता देने का हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, पूरे मार्क मिलते हैं, बस डायग्राम सही होना अच्छे से। समझ गया सबको? तो कौन सा टॉपिक था ये? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब आगे क्या है थोड़ा सा मैं बता दूंगा तो आपकी आइडिया क्लियर हो जाती। आगे क्या होने वाला है देखो, 2 वेव एक साथ आने वाले हैं। 2 वेव क्या आने वाले हैं? एक साथ आने वाले हैं।
तो जब एक ही रस्सी पे दो वेव एक साथ आ गए तो वो रस्सी किसका सुनेंगी? तो रस्सी क्या करेंगे, दोनों का यूज करके एक नई वेव बनाएंगे जिसका डेरिवेशन आपको निकालना है। तो ऐसा इससे पहले कभी आप किए क्या? कब किए? अभी तो ऑसिलेशन चैप्टर में किए थे। क्या किए थे? एक पार्टिकल को दो एसएचएम मिल रहे थे, तो किसका सुना? अपना नया एसएचएम बना लिया, ठीक है, और वो एसएचएम का इक्वेशन बनाए थे अपन, वो सब चीजें किए थे, अपना नया वाला बना लेंगे दोनों का यूज करके, तो सेम वेव के साथ होगा। तो वो टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोज होना मतलब एक के ऊपर एक आना। अगर एक के ऊपर एक मतलब दो वेव एक साथ आ गए तो वो क्या करेगा? तो क्या करेगा? अपना नया रिजल्टेंट वेव बनाएगा। तो आपको वेव के क्या निकालना रहता? वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना रहता, फेज निकालना रहता, वो सब चीजें सेम चीजें इधर करना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा मैं? दो वेव एक साथ आए तो क्या करना, ये सब अगले टॉपिक में, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल सब कुछ देखना। ठीक है, ठीक है।